हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है? मतलब कि पावर शेयरिंग को किस किस तरीक़ों से शेयर किया जा सकता है, पावर को किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, किस किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ेंगे। हम काफ़ी पहले की बात करें तो उस टाइम पावर को शेयर नहीं किया जाता था। या तो एक पर्सन होता था या तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते थे जो कि सारे डिसीजंस लेते थे। वो लोग ऐसा नहीं मानते थे कि हमें पावर को शेयर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो हम लोग क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, हम लोग को डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। पर जैसे ये डेमोक्रेसी आया तो डेमोक्रेसी ने पावर शेयरिंग को अपने साथ लाया, तो उस टाइम से फिर पावर शेयरिंग होने लगी। पावर को अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as legislature, executive and judiciary। पावर को हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। It is also called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different powers। ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इन तीनों को सेम ही लेवल पर रखा गया है। इसका मतलब है कि कोई ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है, लेकिन जो सबके काम है वो अलग अलग है। लेजिस्लेचर का काम होता है नियम बनाना और जुडिशरी का काम होता है उसे लागू करना, और एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं कार्यपालिका। तो ये लोग सारे लेवल पर एक ही लेवल पर है, यानी कि इनमें ऐसा नहीं है कि जुडिशरी काफ़ी बड़े लेवल पर है, लेजिस्लेचर नीचे लेवल पर है, ऐसा नहीं है। ये लोग तीनों एक ही लेवल पर है, पर ये अलग अलग पावर, मतलब इनके पास पावर सारी सेम है, लेकिन ये लोग का जो काम है वो अलग अलग है। इसमें हम कह सकते हैं, इसे हम चेक्स एंड बैलेंस मेथड ऑफ पावर शेयरिंग भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे को देखता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब पावर को डिफरेंट लेवल्स पे भी शेयर किया जा सकता है। लेवल्स, जब यहाँ पे लेवल्स की बात आ गई, यानी कि किसी के पास ज़्यादा पावर होगी, किसी के पास थोड़ी कम पावर होगी, यानी लेवल्स पे होगी पावर। लेवल 1, लेवल 2, जब हम गेम्स की बात करें तो लेवल 1 जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है, लेवल 2 जो होता है वो काफ़ी थोड़ा मतलब कि टफ होता है, लेवल 3 जो होता है वो और टफ होता है। तो इसी तरह से ये लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन उसका हुआ है, यानी कि जो ये लेवल्स होंगे, किसी के पास कम पावर होगी, किसी के पास ज़्यादा पावर होगी। तो किस तरह के लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पावर को? जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल्स। तो जनरल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री पे लागू होगी, जो वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के डिसीजंस ले सकता है, उसे हम जनरल गवर्नमेंट कहते हैं। और रीजनल गवर्नमेंट्स यानी अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गवर्नमेंट। तो इसको हम इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडिया में हम इस जनरल गवर्नमेंट को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, इंडिया में हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और ये जो रीजनल लेवल्स के जो है गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट तक ही नहीं है, इसे हम और भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो हम इसे लोकल गवर्नमेंट पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हो गए पंचायत, हो गए म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, उन्हें हम लोकल लेवल्स पर भी गवर्नमेंट को बना सकते हैं। तो इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उससे कम होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उससे कम होती है लोकल गवर्नमेंट के पास। तो ये हो गए हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हाँ, तो ये जो पॉइंट है वो हमने जो पिछले वीडियोज़ में जो बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा था उससे थोड़ा सा रिलेटेड है।
तो पावर को क्या हम सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा था बेल्जियम में। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसमें कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है, जो डच कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी है, जर्मन कम्युनिटी है, सबके अलग अलग गवर्नमेंट है, सबके अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, सोशल ग्रुप्स वाले पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में ऑल्सो भी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एट्सेट्रा। पावर शेयरिंग जो है अब वो इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इस तरह में भी पावर्स को शेयर किया जा सकता है। तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें हमने कुल चार फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ा। पहला क्या था, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद क्या थे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद क्या थे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमारा ये जो पावर शेयरिंग चैप्टर है ये एंड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा आज पावर शेयरिंग यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।